हेलो जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल तुम सभी के। आई होप तुम लोग सब बढ़िया हो, मेरी रील्स वगैरह एंजॉय कर रहे हो तो थैंक यू सो मच। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सॉरी इतने दिनों से दिल की बातचीत पे अपलोड नहीं कर रहा था, बॉयज़ एंड गर्ल्स। आई एम सो सॉरी बिकॉज आई वॉज बिजी। पर आई एम बैक। आई एम सो बैक ब्रोज एंड गर्ल्स। मैं सही कह रहा हूँ। इतने दिनों से जो मैं काम में लगा हुआ था, हसल में लगा हुआ था, एक बढ़िया सा मेरा ड्रॉप किया है मैंने। बढ़िया विंटर ड्रॉप बोले तो, विंटर वेयर जो होता है ना, उसका कपड़ों का कारोबार। जैसा कि आप लोग देख सकते हो पीछे भी कपड़े लगे हुए हैं, ये सारे शूट करने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास में। तो मैंने अपने क्लोजेट सेल के लिए मैंने एक बढ़िया सा इंस्टाग्राम पे पेज बना रखा है, आप लोग फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आप लोगों ने ऑलरेडी नहीं देखा है तो। मैं बहुत जगह इंस्टाग्राम पे स्पैम कर चुका हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है आई एम यंग सैटर्न। यंग सैटर्न है मेरा स्टेज नेम, क्योंकि स्पॉटिफाई पे डालता हूँ गाने, खुद बना के अपने हाथों से बनाता हूँ। DAW करके एक बढ़िया, मेरे पास में एक बढ़िया बैंड लैब करके एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर गाने बनाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा अभी तक मैंने, अब बहुत जल्दी FL स्टूडियो खरीदूंगा। तो आप लोग मेरे स्पॉटिफाई पे गाने भी सुन सकते हो। आजकल एक और नया गाना बना रहा हूँ। अभी तो बैंड लैब पे ही हूँ, अभी कुछ टाइम बाद स्विच करूंगा, देखते हैं। अभी तो भाई साहब, आज मैं बात करने आया हूँ बढ़िया अपना, क्या करना होता है क्रिएटर लोगों को, कितना कुछ करना होता है भाई। काम धाम, काम धाम ये दो चीज़ें ऐसी है, दोनों निभानी पड़ती है। काम आपको करना ही पड़ेगा और धर्म आपको निभाना ही पड़ेगा। धर्म बोले तो एवरी डे रूटीन, मैं तो ये मानता हूँ। इतना ज़्यादा मैं है ना, मैं जानता हूँ कि लोग है ना रिलीजियस होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग एथीस्ट होते हैं। एक मिनट, लाइट सही है ना? लाइट बढ़िया। कुछ लोग नॉन रिलीजियस होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं एक बात, मेरे बिल्कुल फ्लैट के साइड में है ना थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो इस वजह से है ना थोड़ी आवाज़ वगैरह आ रही है। इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियोस वगैरह भी नहीं बना रहा था यार सही से। बट जो भी है चलो। कुछ लोग होते हैं जो धर्म में मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते। दोस्तों मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है लाइफ में, वर्क। वर्क मैटर्स द मोस्ट। उसके अलावा किसी की रिलीजियस बिलीफ कोई भी कुछ भी हो, वो चीज़ होती रहेगी, मैं नहीं जानता। पर जो वर्क होता है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो दोस्तों, दुनिया में आप क्या काम करते हो, कुछ लोग होते हैं यार, मतलब अलग अलग चीज़ें करते हैं लोग दुनिया में पैसे कमाने के लिए, ठीक है। बट है ना, उसके अलावा जो, जैसा आपका लाइफस्टाइल है उसके अराउंड कैसे चीज़ें रिवॉल्व कर रही है, आप कितना अच्छे से, आप कितने वेल्दी हो। वेल्दी होना मतलब अमीर नहीं होता, कितने आपके घर वालों के साथ में रिलेशनशिप बढ़िया है, कितना आप अपने आप को टाइम दे पाते हो, फिटनेस कर पाते हो, वर्कआउट कर पाते हो, ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है अपने को। रोज़ मल्टीविटामिन चबानी है, रोज़ अश्वगंधा चबाना है। अलग अलग चीज़ें होती है यार, जो जो चीज़ें है ना आप कर सकते हो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। बस मैं इतना सा कहना चाहता हूँ। बाकी मैं जानता हूँ मेरे काफ़ी अलग अलग टाइप के फॉलोअर्स हैं। कुछ लोग निकम्मे हैं, कुछ लोग डॉक्टर है, कुछ लोग इंजीनियर है, कुछ लोग बीटेक कर, कुछ हाई स्कूल में है। मेरे अलग अलग टाइप के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मैं जानता हूँ। बट ले दे के ऐसा है कि कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। भाई देखो, दो तरीके की चीज़ें होती है। आप या तो बोरिंग जॉब, बोरिंग वर्क कर लो और उसके अंदर पैसे कमा लो, ठीक है। बोरिंग वर्क करने में मैंने हमेशा देखा है कि जो भी काम ज़्यादा बोरिंग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का स्कोप होता है, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर एबल टू डू इट वेरी वेल। क्योंकि बोरिंग काम आजकल आजकल के ज़माने में भाई कौन बोर होता है, हर जगह है ना अटेंशन, अटेंशन की प्रॉब्लम होती है। बाकी उसके अलावा कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप अपने ये अटेंशन डेफिसिट एरियाज जो होते हैं, जो आप जहाँ पे जैसे कुछ क्रिएटिव काम हो गए जहाँ पे आपको अटेंशन देने की, थोड़ी देर अटेंशन दे लो फिर थोड़ी देर हटा लो। इस टाइप की चीज़ें जो होती है ना, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पे मतलब है ना ऐसे, आप समझ लो यार। अब एक हार्ट सर्जन है भाई। अब एक हार्ट सर्जन को आप एक इन्फ्लुएंसर से कभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक हार्ट सर्जन है, ब्रेन सर्जन होते हैं भाई ये लोग। इन लोग का काम इतना प्रिसीजन वाला काम होता है ना भाई। ये दुनिया में बहुत स्किल्ड लोग होते हैं जो लोग इस तरीके की ओपन हार्ट सर्जरीज कर लेते हैं। कभी भी है ना, मैं एक इन्फ्लुएंसर को इन सब चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकता भाई साहब, ये याद रखना। इंसान जो असली, जो वही होता है जो बचा लेता है असली, मतलब असली तो मेरे हिसाब से वही होते हैं चीज़ें। हाउ काइंड यू आर, काइंडनेस मैटर्स। इसलिए पता है, काइंड हमेशा इंसान, हमेशा है ना, बी काइंड टू अदर्स, बी काइंड विद अदर्स। मैं क्या बताऊँ, काइंडनेस दोस्तों, कोई कोई मेल नहीं है काइंडनेस का। काइंडनेस एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब
सिखाएं, आप किसी को कुछ भी कर लो जिंदगी में, वो सीखेगा या तो सीख लेगा या नहीं सीख पाएगा। अभी हमारे हाल ही में हमारे साथ में किसी के साथ में बड़ा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मतलब बड़ा ही बीटी इंसिडेंट हो गया, सही बताऊं तो बड़ी बीटी हो गई। ठीक है, मैं ना इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग आपस में भिड़ लेते हैं, लड़ लेते हैं, पहले रियलाइज़ करते नहीं है, उसके बाद में फिर एकदम से रियलाइज़ करते हैं, तो एकदम से ऐसे हो जाते हैं, ओहो चलो ठीक है कोई बात नहीं। एकदम से हक्के बक्के होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमेशा एक ऐसा माइंड सेट रखो, एकदम ऐसा माइंडसेट रखो तुम्हारा कि तुम एक जेन जेन मोड रखो हमेशा। ये मैं बोलना चाहता हूँ, हमेशा अपना एक जेन मोड रखो, हमेशा ऐसे ऐसे चलो कि तुम्हें सब कुछ पता है भाई साहब। ऐसे रहो इस दुनिया में कि तुम्हें सब कुछ पता है, ऐसे चलो कॉन्फिडेंस में, एकदम कॉन्फिडेंस, एकदम ऊंचा, सरहद पार कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बक बक करने से। बोलो, जितना बोलना चाहते हो बोलो दोस्तों, कभी अपने आप को रोको मत, कभी अपने आप को कुछ भी बोलने से रोको मत। कोई भी तुम्हें रोक रहा है, टोक रहा है, उसको साले को, छोकरे या छोकरी को, साले को, टोकने वाले को, साले को, डोकरे को साइड करो, साइड करो उस जने को। और हमेशा अपने आप के बारे में सोचो, तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या करना है भाई साहब। नहीं तो जिंदगी में तुम कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाओगे अपना। बोलने के अलावा होता है फिर स्किल्स, भाई साहब स्किल्स। स्किल्स होती है वो ऐसी चीज होती है जो डेवलप करने से आती है। आपको खुद ही को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको स्किल्स, कोई आपको है ना, आपके हेरिडिटरी होते हैं, या आपको कोई शादी में, शादी किसी लड़की से शादी करने के बाद दहेज में आपको स्किल्स मिल जाएंगे। हट! स्किल्स के लिए चाहिए होता है पैशन, पैशन चाहिए होता है, पेशेंस, पेशेंस चाहिए होती है। हमेशा मैं तुम लोग को बोलता हूँ यार, रोज रोज आके हर दिन मैं एक ही चीज बात कर रहा हूँ तुम लोगों से। तुम लोग को समझना चाहिए कि भाई साहब पेशेंस और पैशन के बिना इस दुनिया में कोई भी काम अधूरा है, समझ रहे हो? बाकी उसके उसके अलावा फिर आपको है ना चिल करना भी ज़रूरी है दोस्तों। चिल करने में जो मज़ा है ना, आनंद, एकदम आनंद लो लाइफ के। ऐसी ऐसा मतलब ठंडे हो जाओ, ठंडा पड़ जाओ, एकदम एकदम ठंडे, एकदम चिल हो जाओ भाई साहब। वाह! अपने आप को ऐसा इमेजिन करो कि भाई मज़े हो गए आज तो। और कॉन्फिडेंस ऐसे ही रहेगा जब आप हर दिन विन करोगे ना, विन, ओनली डब्लू, डब्लू डब्लू करने का हर दिन, पता है हर दिन एक नया दिन होता है डब्लू करने के लिए। डब्लू बोले तो विन, जीत, हार जीत लगी रहती है मैं जानता हूँ, बट कुछ लोग ज़्यादा जीतते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम जीतते हैं, ये याद रखना। हार जीत सबकी हर दिन हार नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो हर दिन जीत रहे होते हैं, बिना कुछ करे, बिना बस बैठे बैठे, बैठे बैठे जीत रहे हैं। क्यों? क्यों? ये हम भी नहीं जानते। पर पर क्या होता है कि भाई परिश्रम करना इज द मेन मेन शिट। परिश्रम दोस्तों, परिश्रम। अरे भाड़ में जाए बाकी सब, क्या फर्क पड़ता है? भाड़ में जाए शर्म। शर्म किस बात की? हैं? किस बात की शर्म? हाँ, बेचता हूं मैं कपड़े, प्रॉफिट होता है मुझे, प्रॉफिट होता है, कमाओ प्रॉफिट, बेचो कपड़े, बेचो खाना पीना, करो काम लोगों के घरों में जा जाके, बनाओ अपनी एजेंसी। क्या हर जना भैंस की टांग डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना रहे हो क्या आजकल हैं? अभी क्या तुम लोग भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना रहे हो क्या, या फिर क्या एक कोडिंग करते हो क्या? हर जना कोडिंग नहीं करना चाहता भाई। मैं मानता हूँ हर जने की कोडिंग एक बहुत हाई हाई पेइंग स्किल होता है, कोडिंग कर ली भाई, उसमें स्ट्रेस भी बहुत होता है। मैं मानता हूँ कि यार चलो ठीक है, कोडिंग करने वाले बहुत बहुत यार पैसा छापते हैं, बहुत पैसा छापते होंगे। अरे पर भाई ये कि यार एक जिंदगी में मौज मस्ती भी तो कुछ चीज होती है यार। अब मैं मानता हूँ कि लोग है ना कोडिंग करने के साथ साथ मौज मस्ती भी कर लेते होंगे, बिल्कुल अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होंगे भाई। तो कर लो भाई, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। हर जना नहीं कर पाता वो चीज। जब आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो ना, तो आप थोड़ा मेजर तरीके से मोटिवेट करना चाहिए इंसान को कि हर जना कुछ ना कुछ अलग करे। तभी तो हम, अरे यार हमारे पास में आप लोग, कितने कितने कोडिंग करने वाले चाहिए दुनिया में। कोडिंग ही कोडिंग होती रहेगी, बढ़ता रहेगा एआई, बढ़ता रहेगा, एक दिन जितना भैंस की टांग, एक दिन खत्म हो जाएगा सब। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? बताओ तुम खुद। जब दुनिया खत्म हो जाएगी तब क्या मुंह दिखाओगे अपने आप को शीशे में? क्या मुंह दिखाओगे? जब दुनिया खत्म हो जाएगी तब क्या सोचोगे अब
कि भाई मैंने क्या किया, मैंने तो भैया एक नंबर लिखा, फिर एक लेटर लिखा, फिर एक नंबर लिखा, फिर एक लेटर लिखा, फिर ये किया, फिर कोडिंग करी। बहुत पैसा कमा लोगे तो ठीक है भाई, कभी ना कभी तो रिटायरमेंट करके इंजॉयमेंट तो करोगे ही ना। और वो कब होगा? कभी आएगा वो दिन? कभी नहीं आता वो दिन। इंसान के इंसान खत्म हो जाता है, पर इंसान के काम कभी खत्म नहीं होते मेरी जान। और ये चीज यार, मैं देखो, मैं हो सकता है यार मेरा ऐसा माइंडसेट, पता नहीं यार, हो सकता है सब रिलेट करें ना करें, यू डोंट हैव टू रिलेट टू दिस। पर अगर तुम्हें जरा सा भी ऐसा लगता है ना कि यार देखो भाई, मतलब यू नो, आप जो कर रहे हो उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, ये नहीं होता यार। हर चीज की सिग्निफिकेंस होती है। बिजनेस हर चीज में से बन सकता है, पैसा आप हर चीज में से कमा सकते हो। बट है ना, अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि भाई बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, या बहुत पैसा कमाना है यार, ऐसा कोई तो भाई आप स्कैम कर लो यार। आप स्कैमिंग भी कर सकते हो। स्कैम ऐसे तो एक जो स्कैमिंग कर रहा है वो बंदा, वो चीज़ भी जस्टिफाइड होनी चाहिए ना, है ना? नहीं, नहीं होती वो चीज़ जस्टिफाइड। क्यों? क्योंकि भाई नहीं हो सकती, वो चीज़ गलत है। और वैसे ही मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार स्कैमिंग, और मतलब एक मैं डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हूँ, मैं विल पावर की बात कर रहा हूँ। तुम लोग समझ रहे हो दोस्तों? आई होप तुम लोग समझ रहे हो यार, क्योंकि ये सब चीज़ें समझाना मेरे बस की बात नहीं है यार, मतलब। और बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों से अग्री करना ज़रूरी है। मेरे वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स आए तभी भाई मैं ये सब बातें और कर पाऊँ, जब मुझे थोड़ा वैलिडेशन मिलेगा। तुम लोग खुद सोचो यार, आजकल ये किस तरीके के लाइफस्टाइल प्रमोट होते हैं। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग भाई साहब, ट्रेडर क्या करता है भाई बंदा? ट्रेडिंग कैसे कैसे करता है ट्रेडिंग? कहाँ से आया कैपिटल? कभी पूछा लोग किसी ने कहाँ से आया कैपिटल? कितने से शुरू किया था? अरे बिल्कुल 500 रुपये से शुरू की थी ट्रेडिंग। अच्छा, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी आप उससे पूछना उसने कितने रुपए हारे होंगे ट्रेडिंग कर करके। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में लगा देंगे भाई, जॉब करनी पड़ती है म्यूचुअल फंड्स में लगाने के लिए पैसे। किसके लिए आप ये इन्फ्लुएंसर लोग जो होते हैं, फिनफ्लुएंसर्स, किसके लिए कंटेंट बना रहे हैं? फिनफ्लुएंसर्स। जब इतने लोग गरीब है, जब इतने सारे लोग अमीर है, सिर्फ ये तो उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं ना ये सब तो कंटेंट। इंग्लिश में बातें करने से भाई साहब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ठीक है? ये जो कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं ना आजकल दुनिया में, भाई साहब ये आए हैं बस अपना खुद का पैसा छापने, अपने आप को अमीर बनाने। मैं हूं ना, मैं यहाँ पे आप इसीलिए बैठा हूँ कि मेरे वीडियो पे व्यू आ जाए और मैं भाई थोड़े पैसे छाप लूं। हर जना यही करता है, तुम लोग भी यही करो। तुम ये करो, मेहनत, मेहनत लगती है। जब एक एक वीडियो डालोगे उस पे आएंगे 0 व्यूज, फिर दूसरा वीडियो डालोगे उस पे 1 व्यू, वो भी आपके खुद के किसी दोस्त का, तब उस दिन तब आपकी पेशेंस टेस्ट होती है। बट एवरीबडी हैज टू स्टार्ट। कोई आपको ये नहीं बताता दैट यू नीड टू स्टार्ट टुडे। सब आपका टाइम खाने के लिए बैठे हैं दोस्तों। मैं खुद आप पिछले 12-13 मिनट से बातचीत कर रहा हूँ, तो मतलब समझ रहे हो ना? तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और पहुंचा दो यार उन सबके पास जिन जिन को सुनने की ये सब ज़रूरत थी या ज़रूरत है। आई लव यू ऑल, टॉक टू यू, सी यू सून, वेरी सून, टॉक टू यू सून, लव यू ऑल, बाय बाय।